ओम शांति। ओम शांति। देखो, आज का विषय है, एक है ब्राह्मण जीवन के नियम और एक है संयम। संयम क्या है, नियम क्या है? बहुत सारे नियम हैं, तो उसमें कम से कम ब्राह्मण उसको कहा जाएगा। जैसे कल बाबा ने बताया था, 3 शब्द बताए थे, ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन और हाफ कास्ट कौन, कल बताया था। तो देखा गया ब्राह्मण वो जिसने कम से कम 3 मर्यादा चाहिए, 3 नियम का पालन चाहिए, कम से कम। बहुत सारे बाबा के श्रीमत है, नियम है, मर्यादा है, बहुत कुछ होना चाहिए। तो उसमें से कम मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे स्कूल में भी मिनिमम मार्क्स 35 मार्क्स लेना चाहिए, पास हो जाएंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स ले सकते हैं, 99 ले सकते हैं। तो यहां भी कम से कम ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? एक, कि जैसे स्नान करके मंदिर में जाते हैं, है ना, तो इसलिए भगवान से मिलना चाहते हो तो सवेरे सवेरे अमृत वेला कहते हैं, सवेरे सवेरे प्रभात का समय, सवेरे सवेरे उठकर आत्मा समझ कर, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक ही राजयोग है। क्या है वो? आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम योग क्यों कर रहे हैं? नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि में भी राजयोग है। तो शिव बाबा के कौन सा राजयोग सिखाता है जो दुनिया में आज तक कभी भी किसी ने नहीं सिखाया, किसी भी नहीं सिखाया? तो वो है बुद्धि योग। तो वहां कहा मन मेरे से लगाओ, और इस शिव बाबा ने आके कहा अपने को आत्मा समझ, दिल से, बुद्धि योग। तो दिल, बुद्धि, दिल माना ये दिल तो नहीं याद करता, ये शरीर का है। दिल शब्द जो आया वो बुद्धि को कहते हैं, क्योंकि रूहानी ज्ञान है आत्मा के लिए। आत्मा समझो, आत्मा के अंदर मन और बुद्धि और संस्कार है। दिल और दिमाग, दिमाग बहुत चलाते हो, ये मन बहुत चलता है, तनाव कहा, टेंशन कहा। तो दिल याद रखता है, सब कुछ ग्रहण करता है, मेरी बात दिल में रखना नहीं। तो बुद्धि याद जो रखता है वो बुद्धि है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आत्मा समझ मुझे याद करो तो मेरे शक्ति से विकर्म विनाश कर सकते हो, ये राजयोग है। तो दूसरा है कि उसके बाद योग से बुद्धि स्वच्छ होती है। स्वच्छ बुद्धि में जो ज्ञान सुनते हो मुरली, वो याद रहता है। आप एक दिन करके देखना, सवेरे योग नहीं करना, मुरली सुनो सीधा और देख लो, सारा दिन में याद रहता है कि देख लो, याद नहीं रहेगा। स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। तो ज्ञान चाहिए। तीसरा है शारीरिक और मानसिक स्वच्छता चाहिए। शरीर भी स्वच्छ हो और मन, आत्मा भी स्वच्छ हो, तो उसको हम अपने शॉर्ट भाषा में कहते हैं पवित्रता। पवित्रता क्या है? शरीर भी स्वच्छ और मन, कम से कम हर एक को देखते ही शुभ भावना, पता है कि हम सब शिव बाबा के बच्चे, परम धाम से आए हैं, कोई रावण के बच्चे कोई नहीं है, शिव बाबा के, ये पता है, ये ज्ञान मिला। तो हर एक के प्रति अपनापन, शुभ भावना, ये 3 अगर हमारे अंदर है तो उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये तो नियम,
संयम, धैर्य चाहिए। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जमीन में खेती में कहीं बीज बोते हैं, बहुत पानी डालते हैं, कल सवेरे उठ के देखते हैं झाड़ ऊपर आया ही नहीं है, तुरंत फल चाहते हैं। तो यहां भी 63 जन्मों के संस्कार है क्रोध के, वो एक दिन में नहीं मिटेगा ना। हमको आज योग किया आज ही मिटना चाहिए नहीं, धीरज धरो मनवा, समय चाहिए। धीरे 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 ये मिटता जाएगा, एकदम नहीं मिटेगा, समय लगता है। तब बाबा ने कहा संगम युग पर 100 साल देता हूं। इस 100 साल के अंदर बच्चे आप अपने को परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार को मिटाने के लिए समय चाहिए। तो यहां धीरज रखो, आज किया आज ही मिलना चाहिए नहीं, उतावलापन नहीं करो। तो परिवर्तन कर देते हैं हम, आज ये किया कुछ नहीं हुआ, कल दूसरा लिया कुछ नहीं हुआ, तीसरा किया। किसी में भी परफेक्शन नहीं है, धैर्यता नहीं है। तो डॉक्टर भी कहता है अगर सिर दर्द मिटाना है कम से कम 5 गोली देता है। ये 5 गोली खाने के बाद 2 गोली खाते थोड़ा ठीक हो गया, भूल गए, लिया नहीं, फिर से आएगा। तो इसके लिए कहा पूरा कोर्स है, डोज है, 5 दिन गोली लेनी है। तो इसलिए कहा संयम रखो, धीरज रखो। आज का आज ही होना चाहिए, आज कुछ किया कल और कुछ किया नहीं। एक ही है ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर राजयोग, आत्मा समझ मुझे याद करो। नहीं तो पहले हम शिव बाबा को याद करते थे, मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे। तो यहां क्यों आए कि यहां शिव बाबा संगम पर एक ही कर्तव्य है, पतित आत्मा को पावन बनाता है और कुछ नहीं करता है। संगम पर शिव बाबा का क्या कर्तव्य है? पतित आत्मा को पावन बनाता है। क्यों? कि ये सारे ब्रह्मांड के अंदर एक व्यवस्था है, एक नियम है। क्या है वो? पुण्य आत्मा ही इस प्रकृति की जो संपत्ति है उसका उपभोग कर सकता है। अगर अपवित्र व्यक्ति है, इस सृष्टि की जो संपत्ति है उसका उपभोग नहीं कर सकता है। इसलिए शिव बाबा किसी को सोना पैसा मकान कुछ नहीं देता है। पावन बनो, पवित्र बनो, विकर्म विनाश करो, अपने आप सब कुछ मिलेगा। सही। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? हमारे अंदर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? बीमारी मिटाने के लिए जाते हो, डॉक्टर का दर्शन करने नहीं जाते हो, है ना। तो बीमारी है कहाँ पता चला? डॉक्टर दिखाता है ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। तो यहां दिखा सकते हो पापात्मा पुण्यात्मा दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं? नहीं। यहां पापात्मा पुण्यात्मा दिखा सकते हो? सभी गुजरात वाले रात को टीवी देखते हैं। कहा? किसी ने कहा सारे गुजरात वाले रात को टीवी देखते हो? देखते हो रात को टीवी? बताओ भाई, बताओ, रात को टीवी देखते हो? और आंखें बंद करके देखते हो, आंखें खोल के नहीं। बताओ, आंखें खोल के देखते हो? वो तो दुनिया में देखते हैं। आंखें बंद करके टीवी देखते हो, कौन कौन देखते हैं? सब देखते हैं। उसका नाम है स्वप्न। स्वप्न बताता है, आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न किस प्रकार के आ रहे हैं। और काम और क्रोध के नहीं तो 4 प्रकार के स्वप्न हैं। उसमें 2 प्रकार के स्वप्न है, काम और क्रोध के स्वप्न मनुष्य आत्मा को तमो प्रधान बना देता है, पाप आत्मा कहते हैं। तब कहा मुखड़ा देख लो, मैं पाप आत्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, देवात्मा हूं, महात्मा हूं। किसको पता है? हमें पता है। बीमारी किसको पता है? आपको दिखाता है डॉक्टर, फिर दवाई देता है। तो बाबा भी कहता है मुखड़ा देख लो, मेरे अंदर किस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं।
कहां से आते हैं? कहीं से नहीं आते हैं। हमने किए हुए कर्म अंदर भरे हुए हैं। स्वप्न बताता है मैं कौन हूं। तो समझ में आया, शिव बाबा एक ही काम करता है संगम पर, पतित आत्मा को। तब कहा जब बीमार हो, महसूस करते हो, तब डॉक्टर के पास जाते हो। नहीं तो कोई फ्री दवाई दे रहा है, लेंगे आप? नहीं, हमको बीमारी नहीं है, हमको नहीं चाहिए। तो यहां भी जो संयम और नियम पर कौन चल सकता है, धीरज कौन रख सकता है, कौन जो नियम पर चल सकता है, जो जीवन में उसका लक्ष्य है, मुझे बाप समान संपूर्ण पवित्र बनना है। क्योंकि बाबा कहता है कि मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे घर में मेरे साथ जा सकते हो। अगर मेरे जैसे नहीं बने हो तो बारात में चलना पड़ेगा, पीछे पीछे आना पड़ेगा। तो बाप समान बनो कहा, तो किस में बनना है? कम से कम 3 सवेरे, एक सवेरे सवेरे योग चाहिए। योग की विधि है आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश होगा। अगर अंदर पहले से कोई बैठा हुआ है तो वहां ज्ञान अंदर जाएगा नहीं। पहले अपना दिल, आज बाबा ने कहा दिल तक, तो दिल को साफ करो, तब स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान रतन की धारणा होंगी, याद रहेगा। तो ज्ञान सुनो। तो अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो ये सारे शरीर से कर्म कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि के अंदर याद आता है कुछ, तुरंत इधर देखते हो, कुछ विचार आता है और कुछ काम करना तो उठ के चले जाते हो। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। बुद्धि सारे शरीर के इंद्रियों को चलाती है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, याद रहा, अगर किधर दृष्टि जाती है तुरंत बुद्धि कहेंगे ये नहीं खाना है ना। तब कहा फुल स्टॉप लगाओ। मन चंचल है, मन को किसी को देखकर विचार आ सकता है, खाने की इच्छा हो सकती है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है। आज बाबा ने कहा ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, है ना। तो बुद्धि मन को तुरंत फुल स्टॉप लगाती है। बुद्धि कंट्रोलिंग पावर है। नियम उसके अंदर अगर ज्ञान जाना चाहिए, ज्ञान कब जाएगा? बुद्धि स्वच्छ, कम से कम ये 3 मर्यादा चाहिए। ब्राह्मण हो, तन स्वच्छ, नहीं तो देखो आजकल किसी के बाजू में बैठो बास आती है। शरीर स्वच्छ, पसीना आता है, शरीर को 2 दफा स्नान करना चाहिए। शरीर को जैसा अन्न बीमारियों का कारण, बार बार हाथ धो लो, गवर्नमेंट बताता है, डॉक्टर बताता है, हमको समझ नहीं है ना। तो समझ न होने के कारण दूसरों ने कहना पड़ता है, तो बार बार हाथ धो लो। आप कहेंगे हाथ को कुछ लगा ही नहीं, इतनी सूक्ष्म जर्म्स है, तो इसलिए बार बार हाथ धो लो। खाना खाते समय कि किसी को पकड़ते हो, दरवाजे को पकड़ते हो, कितने लोग दरवाजे को हाथ लगाते हैं। तो हर जगह पर बार बार हाथ साफ करो। स्वच्छता ही पवित्रता है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इसको कहा शारीरिक और मानसिक। मन, किसी को देखते मन ही सारी बीमारियों का कारण है, सारी सुखों का कारण ही मन है। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। सोच स्वच्छ हो, एक ही शब्द। किसी को देखते, कोई कैसा भी हो, कोई करोड़पति है, कोई रोडपति है, कोई कैसा भी हो, पता है ये शिव बाबा के बच्चे परम धाम से आए हैं, हमारे हैं, पराये कोई नहीं है। ये एक धारणा हो, बाद में शुभ भावना शुभ कामना हो, और बाद में, पहले एक हो सबके प्रति। मन स्वच्छ, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता पवित्रता है। ये 3 अगर हमारे अंदर है, नियम है, तो उसको कहेंगे ब्राह्मण। इसमें एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे। फिर आया एकदम आज ही सबके प्रति शुभ भावना, किसी को देखते ही गलत विचार आएगा,
हाँ इन्होंने कल गुस्सा किया था, आएगा याद। तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं बाबा ने कल कहा था, उनका अपना पार्ट है, उन्होंने किया, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को सिखाओ। मुझे शिव बाबा या आपके बच्चे हैं, इनको सद्बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मेरे नहीं, वो आपके बच्चे, आपके बच्चों को आप पढ़ाओ। अगर कोई बच्चे कुछ गलत करते हैं तो उनके माँ बाप को बताएंगे ना, बच्चों को समझ नहीं आए। तो यहां भी हम धनी के हैं, निधन के नहीं है, धनी है। घर में बच्चे, पति, कोई भी अड़ोस पड़ोस, हर एक के साथ बहुत हिसाब किताब है। बहुत आत्माओं का, हर एक आत्माओं के सारे 63 जन्मों के हिसाब किताब है, लिया दिया लेन देन है। तो सारे हिसाब किताब चुकतु संगम पर करना है। तो हर प्रकार की परिस्थिति समस्या आएंगी। तब बाबा रोज कहता है हर एक के प्रति शुभ भावना, दूसरा शुभ कामना। कामना माना इच्छा। अरे भाई जी मुस्कुराता नहीं है, ओम शांति नहीं करता है, हमने इनको इतना सहयोग दिया, हाँ आपने दिया, लेकिन हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए। कोई दुआ दे सकता है कलयुग में? भिखारी भी कहता मुझे 10 रुपए 1 रुपया दे दो, मैं दुआ देता हूं। तो उसके पास दुआ है? दुआ क्या है? मनुष्य क्या देगा? तब बाबा ने कल मुरली में कहा था कोई भी आत्मा 5 विकारों से मनुष्य आत्मा मुक्त नहीं करा सकता है किसी को। एक ही जो शिव बाबा है सर्वशक्तिवान, वो अपनी शक्ति से इस रावण पर जीत पहनाता है, और कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है। तब देख लो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे 100 ब्रह्मचारी मिलेगा तो बस मैं भारत का नक्शा ही चेंज कर दूंगा। आज शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास, ब्रह्मा कुमारी के पास कितने कन्याएं हैं? कम से कम 50-60 हजार होंगी जो पवित्र तन मन धन से स्वयं समर्पित हुए हैं। कितना कुमार होंगे, कितने अदर कुमार होंगे, संसार में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। अभी यहां ही बैठ देख लो कितने हैं। नहीं तो सन्यासी साधु सब लोग कहते हैं आग और कपूस एक साथ नहीं रह सकता है। तो ये किसकी ताकत है? तब कहा एक ही सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है वो निराकार शिव बाबा आकर के ऐसी शक्ति देता है जो दुनिया को असंभव लग रहा है, तो असंभव को संभव करने की शक्ति उसके पास है। तब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, कर्म करते रहो, संसार में रहो, बुद्धि में, दिल में, मन में नहीं। मन में वो शिव बाबा वो भक्ति में करते हैं। यहां बुद्धि के अंदर मंथन कहा, चिंतन कहा। मन जो सोचता है उसका नाम चिंतन है, उससे वाइब्रेशन नहीं बनते हैं। बुद्धि के अंदर जो चलता है अंदर, ये देखो किसी ने आपको गुस्सा किया और जाके सो जाओ, योग में बैठो, क्या चलता है? बुद्धि में चलता है, उन्होंने क्यों बोला, ये ऐसा चलता है। उसको कहते हैं बुद्धि, मंथन। उससे वृत्ति, उसको वृत्ति कहा। उससे वाइब्रेशंस बनते हैं, वातावरण खराब होता है, वातावरण शुद्ध होता है। आज बाबा कहते हैं यहां बैठ कर, तब हमको बाबा ने टाइटल दिया, आप कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो। तो यहां बैठ के आप सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। सोच लो, यहां आप योग बैठ के योग करेंगे तो आपके वाइब्रेशन सारे विश्व में पहुंचेगा। तो आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। यहां बैठ के इधर किसी को याद करो, आपका आवाज घर में जाएगा। मोबाइल की जरूरत नहीं है, जा सकता है। मोबाइल क्यों चाहिए? बताओ, विधि है, ऐसा नहीं जाएगा। आप इधर बैठने से आपके वाइब्रेशन नहीं फैलते हैं। तब कहा विश्व कल्याणकारी वो, क्योंकि गुलजार दादी बोलती थी, शुरू में हम जब मधुबन आए तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे आए थे। गुलजार दादी अपनी माँ के साथ, रतन मोहन दादी अपने माँ के साथ, इशू दादी अपने माँ के साथ, माँ बच्चों को लेके आए थे। हॉस्टल में कन्याएं आए थे। तो शुरू में गुलजार दादी बोलती थी, ये हॉस्टल के बच्चे आते थे बाबा से मिलने,
तो बाबा साकार में बोलता था, आओ मेरे विशु महाराजन बच्चे। तो गुलजार दादी कहती थी, मैं अंदर ही अंदर हंसती थी, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, आप कहते हो विशु महाराजन। तो बाबा कौन? त्रिकालदर्शी। आज बाबा ने कहा बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाता है। बाप भी तीनों कालों को हम वर्तमान को देखते हैं। देखो सारे विश्व का मालिक बना है ना, गुलजार दादी के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करा है ना, कि नहीं करा है? तो उस समय पता था उनको बचपन में? बाबा कहते थे बाबा क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारी अलग बुद्धि है, हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। बाबा चाहते बच्चे त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को जानो। तो यहां भी आप यहां बैठे हुए विधि है। देखो साइंस ने करके दिखाया, एक छोटा सा मशीन दिया, मोबाइल कहा, उसके अंदर 10 नंबर डालो, आपका आवाज 1 सेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच जाता है। कैसे गया वो? चमत्कार किया, जादू किया, क्या किया? वही हमारा राजयोग है। शिव बाबा आकर के भी वही राजयोग सिखाता है। यहां बैठकर आपके मोबाइल में 5 नंबर डालो, 10 भी नहीं, कम 5 नंबर डालो, आपका वाइब्रेशन, आवाज प्रकृति को भी परिवर्तन करेगा। प्रकृति को अलग सकाश देने की जरूरत नहीं है। और सारे विश्व की आत्माएं शांति के लिए तड़प रही है, शक्ति चाहिए, तो सारे विश्व का आप कल्याण कर सकते हो। लेकिन वो 5 नंबर मोबाइल में डालना पड़ेगा ना। कौन सा नंबर है वो? 00 तो मोबाइल आप डालते हो, मोबाइल में नहीं डालते हो, तो आपके मोबाइल में नहीं तो शिव बाबा के मोबाइल में भी नहीं। शिव बाबा के नंबर बताओ। जैसे मोबाइल में 9-8 नंबर डालो, आपका आवाज जाएगा नहीं। तो मोबाइल के अंदर 10 नंबर डालो, 1 सेकंड के अंदर आपका आवाज 7 समुद्र क्रॉस करके जाता है। तो यहां भी वही राजयोग है। यहां बैठ के अगर आप 5 नंबर अपने अंदर डालते हो आत्मा में, तो आपका आवाज सीधा परम धाम में पहुंचता है। इसको कहा पावरफुल योग करो। पावरफुल योग कैसे करें? तो ये पावर, इसकी विधि जानना चाहिए। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। कौन सा? बैठते ही रोज बाबा बताता है, कभी सोचते नहीं हो। बाबा क्या बताता है? पहले मैंने बताया, अपने को आत्मा समझो। अब ये भाई दिखाई देता मुझको, मैंने बहन जी तो नहीं कहा, भाई कहा। भाई कहता भाई जी मुझे समझो। हाँ भाई आप नहीं, ये भाई अलग, मैं भाई, मेरा नाम अलग, मेरा गांव अलग, मैं क्या करता हूं अलग, हर एक अलग अलग है ना। तो हर एक आत्मा भी अलग है ना, पाप आत्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, वो आप जानते हो। तो बैठकर, इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो। योग में अमृत वेले, सवेरे और शाम को तपस्या कहा। बैठते ही खाली नहीं कमेंट्री सुनते, गीत सुनते बैठेंगे तो भक्ति हो गया, है ना। अपना मन बुद्धि को ज्ञान से चलाओ, नहीं तो वो आपको चलाएंगे। इधर के विचार तो योग नहीं लग रहा है, माया आई, रावण आएगा जरूर। तो ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग की विधि है। बैठते ही पूछो मैं कौन, इसको गुजराती में स्वाध्याय कहते हैं। स्व का अध्ययन करो, मैं कौन, किसको पूछा? मन पूछता है, बुद्धि को ज्ञान सुना हुआ याद है, जब का दिल की याद है ये, तो बुद्धि तुरंत बताती है। हाँ, उस दिन बाबा ने कहा था मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ बाबा का बच्चा नहीं, बाबा का बच्चा कहेंगे रामदेव बाबा का भी हो सकता है ना। बाबा कौन? बहुत बाबा है। तो मैं कौन सा बाबा? सर्वशक्तिवान, राजा का भी बेटा है और फकीर का भी बेटा है ना। मैं किसका बेटा हूं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहती मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, अभी नहीं, सत्युग में था। मैं पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं, हो अभी शांत स्वरूप नहीं हो, थे सत्युग में पवित्र थे, शांत स्वरूप थे, अभी मुझे बनना है। एक एक गुण याद दिलाओ, मेरे ऐसे गुण थे, अभी नहीं है, अब मुझे ऐसे बनना है। फिर मैं क्या करता हूं? इन आंखों से देखता हूं। अभी योग में बैठ के कौन गया कौन आया इधर उधर देखते हो
तब का अशरीरी बनो, विदेही बनो, शरीर को यूज नहीं करो, इधर नहीं देखो उधर नहीं देखो, हाथ पांव हिलाओ नहीं, स्थिर होके बैठो। और पांचवा, मैं कहां से आया, परम धाम। ये 5 बाबा के नंबर है। इसको कहते आत्म अभिमानी बनो, इसी को कहते अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो। कैसे बनो? ये तरीका, बैठते ही पूछो मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से। मन पूछता है, बुद्धि जवाब देता है। व्यर्थ विचार कहां से आएंगे, माया कहां से आएंगे? तो ये मन बुद्धि को ज्ञान से चलाओ। तो ये दोनों करते, मैं कहां से, परमधाम से आया। परमधाम में कौन है? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। कौन है वो? पवित्रता का सागर है। कौन सी शक्ति है? शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता। तन मन धन समय श्वास कैसे सेवा में लगाओ, पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बन सकते हो। संसार में रहते हुए भी आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, विधि बताता है। और दिव्य बुद्धि दाता है। 8 शक्तियां है, अष्ट रतन बनते हैं। इन 8 शक्ति के ऊपर आप अगर अधिकार प्राप्त करते हो, तब का मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अपने अपनी एक शक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त करो तो मास्टर शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं। तो शिव बाबा की कौन सी शक्ति है वो जानना चाहिए। पवित्रता का सागर। तो एक एक को ये विधि, ये एक दिन में नहीं होगा। अगर रोज ऐसे तपस्या करते हो, जैसे आप इधर बैठे हो, बाहर सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें आपको नहीं मिलती है, गर्मी लगती, थोड़ा सा पसीना आता है। अगर बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें पड़ती, पूरा पसीना निकाल देगा, है ना। तो यहां भी अगर आत्मा समझ पर वो सर्वशक्तिवान है, उसको, उसकी शक्तियों का चिंतन करते हो, मंथन करते हो, बुद्धि के अंदर चलता है। अभी आप सुन रहे हो तो कहां रिकॉर्डिंग हो रहा है? मन में नहीं, बुद्धि के अंदर। तब कहते हैं ध्यान से सुनना। जिसने ध्यान से सुना, अगर आप पूछेंगे 5 नंबर बताओ, फट से बताएगा। आज बाबा ने कहा सुपूत बच्चे कौन? सभी नहीं। नंबर 1 स्कूल में कौन आता है? जो ध्यान से पढ़ता है। पढ़ाई सब याद रखता है, नहीं तो सुना, बाहर जाते ही पूछो शिव बाबा का नंबर बताओ, फिर से कहेंगे 00। हाँ, क्योंकि पुरानी आदत है। हाँ, शिव बाबा के नंबर है। इसको कहा आत्मा समझ मुझे याद करना। तो वो बुद्धि के अंदर अगर गया, जब भी योग में बैठते ही शुरू करेंगे, मैं कौन, उस दिन कहा था, बुद्धि बताएंगे उस दिन कहा था, अंदर है। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। पढ़ाई नहीं किया, लिखा नहीं, सुनी हुई बात आपको नहीं, किसी को याद नहीं रहता है। किसी की बुद्धि इतनी सतो प्रधान नहीं है। तो विधि है। तो विधि पूर्वक अगर आप बैठते हो, नींद भी नहीं आएंगी, न माया न व्यर्थ, कुछ भी नहीं, कि मन बुद्धि को आप चला रहे हो। नहीं तो माया संस्कार अंदर भरे, वो आपको चलाएंगे, व्यर्थ विचार आएंगे, नींद भी आएंगी, माया रावण बहुत कुछ आएगा। क्यों? खाली खाली मन, खाली बुद्धि शैतान का काम करेंगे ना। तो काम दे दो, मन बुद्धि को आप चलाओ। पूछो उसको मैं कौन, तो ज्ञान का उपयोग प्रयोग योग है। ये ज्ञान सुन के रखने के लिए नहीं। तब कहा ब्राह्मणों को कम से कम 3, और दूसरा एक है इस अमृत वेले शाम को। अगर ऐसे बैठ के तपस्या करते हो तो देखना, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, कम से कम 1 महीना चाहिए, ज्यादा 6 महीना चाहिए। जो अंदर संस्कार पे आता था, ये स्वप्न बार बार आता था, अभी नहीं आ रहा है, तो आपको आत्मविश्वास होता है कि ये दवाई लेने से ये सिरदर्द चला गया। तो विश्वास के बिगर उन्नति नहीं होती है।
अभी अमृत वेले बैठ के नींद आ रही है, अमृत वेले उठते नहीं है, कारण क्या है? प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति क्यों नहीं है? विधि नहीं है। अगर विधि पूर्वक अभ्यास करते हो, जैसे आज बाबा ने स्लोगन में सुनाया, क्या स्लोगन में सुनाया? संकल्प सिद्धि चाहते हो तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? हाँ, माता जी देखो हाथ उठाती है। हाँ, माता जी को ज्ञान बाबा ने माताओं के ऊपर रखा है। संकल्प में सिद्धि चाहते हो तो आत्मा की शक्ति का उड़ान भरो, मतलब आत्मचिंतन करो। आत्मा के वर्णन का आत्मिक स्मृति अगर है तो संकल्प शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो शुद्ध संकल्प है, शुद्ध संकल्प सफल होंगे। साधारण भाषा, अगर शरीर है, शरीर में अब शरीर दिखाई देता है, शरीर के विचार आएंगे, ये भाई कहां से आया, ये बैच क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, शरीर के विचार आएंगे जरूर। नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। तब बाबा ने काम दे दो का, रोज एक एक काम देता है, बच्चे ये करो, तो वो श्रीमत पर जो चलते हैं वो सुपूत बच्चे हैं, बाबा के मददगार बच्चे हैं। तो रोज कोई ना कोई अभ्यास देता है। उसको कहा ज्ञानी, तो ब्राह्मणों के लिए ज्ञान, मुरली सुनने से कोई फायदा नहीं है। 10 दफा पढ़ो, 10 दफा सुनो। क्या सुना? बहुत अच्छा था, बताओ क्या सुना? सोडा वाटर। अगर एक भगवान के एक बूंद भी मुरली के पॉइंट रात को अगर आपको किसी ने पूछा आज बाबा ने ये कहा था, तब समझना दिल साफ है, बुद्धि स्वच्छ है, वहां ज्ञान की धारणा। आज उसको बाबा ने कहा, क्या कहा? अकाल तख्त, दिल तख्त, 2 शब्द बताया। जिसको कभी काल नहीं खाता है, अकाल मृत्यु नहीं होता है। दिल, बुद्धि, तख्त, बुद्धि में कौन बैठता है? तो बाबा नहीं बैठता, बाबा का ज्ञान जिसको याद है, तो बुद्धि के अंदर ये दिल तख्त है। तो वो बच्चे भी बाबा को भी याद है, बच्चों को सब याद है, होशियार बच्चे हैं, वफादार बच्चे, उसको बाबा कहते हैं। सुपूत बच्चों को बाबा भी याद करता है। बाप के दिल में बैठे हो, तो हमारे दिल में कौन है? बाबा का ज्ञान, बाबा की याद कहेंगे। क्या याद? वो सर्वशक्तिवान है। एक एक शक्तियों का मंथन चाहिए, तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस बनते हैं। तो बुद्धि के अंदर शक्तियों का मंथन करते हो तो वातावरण बनता है। मंथन, देखो दही के अंदर मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन घुमाओ, ऐसे ऐसे करो तो मक्खन बाहर आता है। मक्खन के अंदर शक्ति है। तो यहां भी जब मंथन करते हो शक्तियों का, तब उसके अंदर शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते हैं। तब कहा वृत्ति से वातावरण बनता है। सारे विश्व को क्या चाहिए? शक्तिशाली वातावरण चाहिए। अभी अभी देखो गुलजार दादी ने एक बहुत अच्छा वीडियो आया, गुलजार दादी का, को कहा अभी ऐसी परिस्थिति आएंगी, सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति चाहिए। तो आप बच्चों ने शिव बाबा से योग लगाकर जो शक्ति भरी है वो दान करना पड़ेगा। तो पूछ लो, मैंने सर्व शक्तियां भरी है? कौन सी सर्व शक्तियां? पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, शांति अशांति, जिसके मन में कभी भी गलत विचार चलते नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है? आप चेकिंग करो, 1 घंटे के अंदर एक भी व्यर्थ विकल्प आया नहीं, ऐसा व्यक्ति है? तब कहा मन शांत, माना मन शांत, माना खाली नहीं, मन के अंदर विचार चल रहा है, ज्ञान का चिंतन, बाबा की शक्तियों का चिंतन, देहधारियों का चिंतन नहीं, तो अशांति है। अगर माता इधर बैठी है, देख लो, माता मुरली सुनते, क्लास सुनते सुनते भी याद आएगा बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, 12 बज गए। हाँ, अगर वो अपने को माता समझती है तो उनको बच्चे जरूर याद आएंगे, आना भी चाहिए। अगर बच्चों ने खाना नहीं खाया, माता जी यहां से कोरियर करके भेजेंगी, हाँ खाना भेज दो, भेजेंगी, याद आती है। क्यों? अपने को माता समझते हो। तब बाबा ने कहा आत्मा समझेंगे तो बाबा, शिव बाबा कौन, वो याद आएगा। शरीर समझते हो तो शरीरधारी की याद
अवश्य आएंगी ही, आना ही चाहिए। माता जी को बच्चों की याद आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए नहीं, उनका धर्म है। बच्चों की संभाल कौन करेगा, उसका माँ का धर्म है। तो गृहस्थ धर्म कहा, हर एक का अपना अपना धर्म है। डॉक्टर का धर्म है, पेशेंट को कल दवाई दिया था, ठीक हुआ कि नहीं है, नहीं तो दवाई चेंज करना है। तो हर एक का अपना अपना धर्म है। तो यहां भी तो बाबा कहते ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा धर्म क्या है, ब्राह्मणों का धर्म ये 3, ये कम से कम क्या चाहिए, सवेरे सवेरे योग चाहिए, वो भी विधि पूर्वक, ऐसे नहीं कैसे भी करो नहीं, शुभ बाबा की विधि है। हम शुभ बाबा से ज्ञान सुनने आए ना, कि दुनिया का ज्ञान चाहिए, यूट्यूब वाला ज्ञान चाहिए कि शुभ बाबा का परम धाम का ज्ञान चाहिए? सोच लो, यूट्यूब में कौन सुना रहा है, कौन है देने, मार्केट में बहुत चीज मिलती है, नहीं हमको शुभ बाबा का ज्ञान चाहिए, ये लक्ष्य है। नहीं तो दुनिया में बहुत कुछ सुना रहे, बहुत चीजें मिलती है, आज लिया कल खराब। चाइना का माल कितना मिलता है, आज ले लो अच्छा लगेगा, सस्ता भी है, कल खराब। तो स्टैंडर्ड चीज चाहिए। तब कहा ज्ञान भी उठाते हो, मार्केट से कहीं से कुछ लेते हो, तो किसका लेना चाहिए, योग्य पात्र का देख करके। तो वो ज्ञान तो बाबा ने रोज मुरली में कहता है, एक दिन भी मिस नहीं होता है, देखना अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, आता है। और ऐसे योग करते हो आत्मा समझ के तो भी कर। ये ब्राह्मणों के फिर मुरली सुनने की, मुरली सुनी, गेट के पर बाहर जाते ही पूछ लो, मत बहन जी क्या सुना था, बहुत अच्छा था बताओ, नहीं तो इधर से बाहर जाते ही 1 2 3 4 5 लोगों को मुरली का पॉइंट सुनाना ही है, तो संस्कार बनेगा। तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। मुरली सुनी, डायरी में लिखा, कोई फायदा नहीं है, डायरी भरी, अंदर भरो। तो अगर इधर सारी मुरली में से एक शब्द ले लो, जो भी आपको अच्छा लगा, गेट के बाहर जाते ही बात करो जरूर। क्या बात करो, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, दान करना सीखो, उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मणों के मुख से रात को कमरे में सोते हो, एक दूसरों को आज की मुरली के पॉइंट सुनाना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। जिसके मुख से सदा आज की मुरली के पॉइंट निकलती है, तो गौ मुख कहा, ज्ञान अमृत कहा। तो पूछ लो हमारे मुख से क्या निकल रहा है, किसी को मिलते क्या सुनाते हो, पूछ लो, तब कहेंगे ब्राह्मण नियम क्या है। और शरीर स्वच्छ, आज के दुनिया में कोई मोजे पहनते हैं, पसीना है, बास आती, किसी के बाजू में बैठो बास आती है। शरीर को स्वच्छ रखो, पसीना आता है 2 दफा स्नान करो। गर्मी में मोजे पहनते हो, नहीं वो निकाल के रखना है, क्योंकि पसीना आता है, बास आते, सड़ता है। शरीर स्वच्छता, तो ये पवित्रता कहा। पवित्रता क्या है, किसी ने शादी नहीं किया उसको नहीं, वो ब्रह्मचारी कहा। और पवित्रता आप पूछेंगे, 3 प्रकार की पवित्रता है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, राजा के लिए अलग, प्रजा के लिए अलग, और रॉयल फैमिली के लिए पवित्रता अलग। 3 प्रकार की है ना, प्रजा भी है, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता प्रजा के लिए है, शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ, प्रजा। इच्छा अपवित्रता है, राज दरबार में जाना चाहते हो, राज परिवार में, इच्छा अपवित्रता। इच्छा क्या है, 4 प्रकार की इच्छा है। वस्तु, किसी के पास मोबाइल है मुझे चाहिए, किसी के पास बहुत अच्छा बैच पहना है मुझे चाहिए। इच्छा, वस्तु, बहुत सुंदर व्यक्ति है, इनको सुनना चाहिए, इनको देखना चाहिए, व्यक्ति का आकर्षण, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये इच्छाएं अपवित्रता है। अगर इनमें से कोई इच्छा है, वो राज दरबार में नहीं जा सकता है, रॉयल फैमिली में नहीं आ सकता है, सेकंड क्लास में नहीं जा सकता है, जनरल डब्बे में जाना पड़ेगा। तीसरा है राजा। कौन राजा की पवित्रता क्या है, साधारण संकल्प,
कभी कभी हम कहते हैं मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, ऐसे ही बोला था। साधारण कर्म और साधारण संकल्प अपवित्रता है। राजा के एक एक बोल वरदान है। तो पवित्रता की भी यहां भी है। राजा बनना चाहते हो, अष्टरत्नों में आना चाहते हो, 108 की माला में आना चाहते हो, सत्युग में आना चाहते हो, तो प्रजा में आएंगे कि राजा बनेंगे? तो उनके लिए पवित्रता अलग है। तो ये सारी पढ़ाई के अंदर आता है। तो ज्ञान अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो, रोज एक एक बूंद, एक दिन में नहीं, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में जमा होंगे। इसलिए रामायण में आता है, राम जब वनवास में गया तो कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं गया था, खाली गया था। लेकिन वहां साधु सन्यासियों ने उनको वरदान दिया, हे राम आपके जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी, ये अस्त्र ले लो। तो बंदूक तोहफा नहीं दिया, वरदान दिया है, मंत्र शक्ति, मंत्र दिया, ये मंत्र उच्चार तो ये अस्त्र आ जाएगा। ऐसे एक एक ने वरदान दिया। एक जगह ऐसा आता है, सीता चली गई, रावण आवाज करने लगा हे राम करके, तो लक्ष्मण भी चला गया, तो राम अकेला हो जाता है। तो खर भूषण ये राक्षस राम पर हावी हो जाता है। तो राम अपना सारे अस्त्र यूज करता है, तो भी वो बहुत शक्तिशाली है, राम पर हावी हो जाता है। तब आकाशवाणी होते, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो। तो वो अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। वो आपकी और हमारी यादगार है। वो राम कौन? राम के बच्चों की। क्या? जो रोज एक एक अस्त्र, हम कुछ लेके नहीं आए थे, शिव बाबा रोज एक एक वरदान देता है। ये अस्त्र और शस्त्र है। ये रोज एक एक मुरली अंदर, मुरली के पॉइंट अंदर जमा करो। संसार में चलते हुए अंतिम समय पर कभी भी कुछ परिस्थिति आती है, क्या करूं? तो बाबा टचिंग देता है, ऊपर से मुरली के पॉइंट नहीं सुनाएगा, शक्ति देता है। अंदर मुरली भरी है, तो टेप के अंदर भरा है, शक्ति दिया तो मुरली आवाज, हाँ उस दिन बाबा ने ये कहा था, तुरंत वो काम करते हो। उसको कहते हैं बाबा का टचिंग। बाबा शक्ति देता है। अगर अंदर भरा नहीं है तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं। ऊपर से आवाज नहीं आता, मुरली के पॉइंट बच्चे ये करो नहीं बोलेगा। अगर आपने सुना हो, अभी अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे कहते बाबा हम बहुत कुछ पूछते हैं, आप जवाब ही नहीं देते हो। बाबा से बात करते हो, बाबा आपको बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब ही नहीं देते हो। बाबा ने कहा आपने प्रश्न पूछते तुरंत मैं आपको शक्ति देता हूं। आवाज नहीं करता, मुझे शरीर नहीं है, तो आपको हल्का करता हूं, आपका बोझ उतार देता हूं। आपने मुझे सुनाया, माना मैंने शक्ति देता हूं, मैं आपको हल्का कर देता हूं। सुना है मुरली में? तो बाबा का सुनाने का तरीका, शब्द नहीं आता है, हम चाहते हैं आवाज, चाहते हैं आवाज नहीं, वो शक्ति देता है। सर्वशक्तिवान का ज्ञान ब्रह्मा बाबा के तन में आने के बाद देता है, वाणी में नहीं तो शक्ति देता है। सर्वशक्तिवान है वो। तब बाबा ने कहा जब भी आप अपनी कोई भी समस्या बाबा को बताते हो, बाबा तुरंत देता है, लेकिन देने की तरीका क्या है? आवाज नहीं, हमको भाषा चाहिए नहीं, बाबा शक्ति देता है, आपको हल्का कर देता है। आपकी समस्या दुख बाबा को सुनाया, हल्का हो गया, तो शक्ति देता है। तो तरीका जानना चाहिए। वहां भी राम को अस्त्र नहीं दिया, साधुओं ने वरदान दिया है। तो यहां भी बाबा रोज मुरली में वरदान देता है। जो ज्ञान के पॉइंट्स एक एक कोई भी ले लो, तो उसको बुद्धि में रखो, यहां से बाहर जाते ही, नहीं तो भूल जाता है। कोई न कोई मिले, किसी को बोला आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, वो ब्राह्मण है जिसके मुख से सवेरे से रात तक ज्ञान अमृत निकलता है। तो मुख कमल का, लेकिन एकदम धारणा नहीं होंगे, सब याद रहना चाहिए। आपको मुरली याद ही नहीं रहती है, आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है, लेकिन विधि है। एक शब्द मुरली का लिख कर अपने साथ रखो, सदा नहीं, 8-10 दिन, फिर आदत बन जाएंगी। आदत डालनी पड़ती है, एकदम याद नहीं रहेगा। तो एक मुरली के पॉइंट नोट कर अपने साथ रखो।
मोबाइल के साथ हाथ में, भाई जेब में रख दो, कोई मिला कहते नाश्ता करते हैं, बाबा को याद करो। क्या याद करते हो? बाबा ओम शांति, ऐसा क्या करते हो? याद क्या करेंगे? आज बाबा ने मुझे क्या कहा था वो याद आना चाहिए। आप कहते हो माँ से मेरा बहुत प्यार है, माँ ने कहा था आते समय मार्केट से सब्जी लेके आओ, लेके नहीं आया, तो प्यार है? बोलने का प्यार है? तो कहेंगे जो कहता है करता ही नहीं है। हम कहते माँ बाप से हमारा प्यार है, जो माँ बाप जो कहते हो करता ही नहीं है, भूल गया कहता है। तो यहां भी माँ बाप ने सवेरे रोज बच्चों को काम देता है, पढ़ाता है। तब कहा माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी, रोज शिक्षा देता, बच्चे आज ये करो, कल सवेरे दूसरा देगा, रोज एक एक काम देता है, ये करो ये करो। तो तब कहा बूंद बूंद मिल करके, एक एक शिक्षा मिल करके क्या बनेंगे? आज बाबा ने क्या कहा? पैसे को हीरा है ये हीरा समझो, है ना, इतना वैल्यू, ऐसे धन ज्ञान रतन है ये, इसको ऐसे गवाओ नहीं। रोज एक एक को दान दे दो, एक एक हीरा दान दे दो, चलेगा कि भूल जाएंगे? हाँ, तो ब्राह्मणों को कम से कम 3 काम किया तो बस। हाँ, किसी कारण सवेरे योग अगर नहीं हुआ, शाम को अवश्य करो। सवेरे का आधा घंटा, शाम का आधा घंटा, 1 घंटा। अगर किसी कारण अमृत वेला मिस हो गया, उसके कारण आप मूड ऑफ नहीं करो, नाराज नहीं हो जाओ। शाम को 1 घंटा करेंगे, पहले से अपॉइंटमेंट ले लो, बाबा शाम को 1 घंटा करेंगे, सवेरे का आधा, शाम का आधा। जैसे कोई काम नहीं किया तो फाइन पड़ता है ना, डबल भरना पड़ता है, तो बाबा आज शाम को 1 घंटा योग करेंगे। किसी कारण कभी होता है, आज की कलयुगी दुनिया में बीमारी है, गर्मी है, नींद नहीं आए, बहुत सारे कारण हैं, तो कारण का निवारण भी है। तो ब्राह्मण कौन? कम से कम ये 3 मर्यादाएं याद रखो और धीरज रख लो। सवेरे नहीं हुआ तो शाम को करेंगे, किसी कारण कुछ नहीं हुआ आज, तो 1 हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिस हो सकता है, कहीं बाहर गए और कुछ हुआ। कट्टरवादी नहीं बनो, फ्लेक्सिबल कहा, ठीक है कोई जन कल करेंगे। कुछ सेवा होती बहुत, सेंटर में कोई प्रोग्राम है, रात को 12-1 बजता है, उठे नहीं, और जन कल करेंगे, सदा के लिए नहीं, 1 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन तब कहा कि धैर्य रखो, उसको कहा संयम। संयम का अर्थ क्या है? धैर्यवत। कहा भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देर हो सकती है, इसलिए आज ही होना चाहिए। उतावलेपन नहीं करो, गड़बड़ी नहीं करो, करते चलो। नहीं तो हम इतना योग किया, कुछ हुआ ही नहीं है, ये छोड़ दो, दूसरी विधि, वो छोड़ दो, ये करो, एक के ऊपर। जैसे रास्ते पर चलते हो, रोज चलते चलते पक्का रास्ता बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा, गीता में अर्जुन ने कहा ये मन चंचल है, तब कहा कि अभ्यास से मन को जीत सकते हो। तो यहां भी बाबा ने आज का, आपके हर संकल्प सिद्ध करना चाहते हो, सिद्धि चाहते हो, तो क्या चाहिए? आत्मिक स्मृति चाहिए, आत्मा का चिंतन। आत्मा क्या है? ये मन क्या है? ये बुद्धि क्या है? ये संस्कार क्या है? मेरे अनादि संस्कार कौन से थे, अभी कौन से संस्कार है? ये संस्कार कैसे मिटाऊं? ये बुद्धि कहां जाती है, कहां आकर्षित हो जाती है? क्या करना चाहिए? मन में इनके उनके विचार क्यों आते हैं? आत्मचिंतन करते रहो, किसी से वर्णन करो, आत्मा क्या है, कहां रहती है। तो ये आज अभ्यास अगर करते हो तो संकल्प जो आपका है वो सिद्ध हो जाएगा। रोज एक एक अभ्यास ले लो, एकदम नहीं होगा तो धीरे धीरे एक एक मुरली के पॉइंट अगर करते हो, उसका नाम है ब्राह्मण। समझ में आया? संयम क्या? नियम। नियम बहुत है, संयम भी बहुत कुछ करना है, धीरज चाहिए, लेकिन विधि पूर्वक अगर करते हो। जैसे खेती में बीज बोया, आप कहेंगे उगेगा नहीं, चिड़िया खा के जाएंगी। बीज बोने की विधि है, ऐसे बीज डालो चिड़िया खा के जाएंगी। तो मुरली हम रोज सुनते हैं, क्रोध भी रोज करते हैं है ना, रोज मुरली भी सुनता, क्रोध भी रोज करता है।
तब बाबा ने कहा 4 नाम आता है देखो मुरली में। एक बाबा कहते हैं हु बहु रिपीट, मुरली सुनते हैं, योग भी करते हैं और बाहर जाने का देख लो गुस्सा भी करते हैं, हु बहु रिपीट। और एक है मुरली सुनते सुनते प्रतिज्ञा करता है बाबा आज गुस्सा नहीं करेंगे, बाहर जाते टेम्पररी थोड़े समय के लिए परिवर्तन, बाहर जाते शुरू। तीसरा है मर्ज एमर्ज कहता है, मुरली सुनते सुनते प्रतिज्ञा करता है आज गुस्सा नहीं करेंगे, 1 हफ्ता तक याद रहता है, 1 हफ्ता तक गुस्सा मर्ज हो गया और 1 हफ्ते के बाद फिर एमर्ज हो जाता है। और कोई एक बच्चे हैं प्रतिज्ञा करते हैं और योग अग्नि में भस्म करते हैं, योग अग्नि का बीज रूप स्थिति का ज्वाला रूप का बैठकर आत्मा समझ के शिव बाबा को परमधाम में, बाबा ये मेरे अंदर क्रोध का बीज है, आप अपने अग्नि से भस्म कर दो, इसको दोबारा नहीं आना चाहिए। इसको कहा योग अग्नि में भस्म करने वाले भी बच्चे चाहिए। तब बाबा ने कहा रावण को मार के छोड़ो नहीं, वो दोबारा आएगा, तो क्या करना चाहिए? सवेरे मार दो, शाम को योग में बैठते हो योग अग्नि में भस्म कर दो, जला दो उसको, रखना नहीं, दोबारा आएगा। ये सीखना है। तब योग अग्नि में भस्म किया तो दोबारा आएगा नहीं। तो बीज रूप स्थिति में योग अग्नि में, ये याद रखना। नहीं तो हम कहते हैं योग क्रोध नहीं करेंगे, लिख भी देते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर आता है कि उसको जलाया नहीं है, फुल स्टॉप करके छोड़ो नहीं, जलाओ योग अग्नि से। योग अग्नि बीज रूप स्थिति, कहा आत्मा समझ शुभ बाबा के एक एक शक्तियों का मंथन करो। याद बुद्धि को है, बुद्धि योग है। शिव बाबा कौन? माताजी बताओ, शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। शिव बाबा कौन? शांति का सागर। बाबा मुझे आपके जैसे बनना है, तो ये करते हो, ये बुद्धि को याद है, तो इसलिए कहा शिव बाबा के याद से विकर्म विनाश होता है, शक्तियों के याद। शिव बाबा बिंदु है परमधाम में, ये उसका धाम है ना। वो कौन, उसके पास क्या है? ठीक है, अभी 5 मिनट योग करें, सुना बहुत, क्या करेंगे? हाँ, शिव बाबा का नंबर का चिंतन करो। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। नहीं तो नंबर भूल गया तो आप कहेंगे बाबा ने फोन उठाया नहीं है, नंबर गलत है ना, याद रखना पड़ेगा। तो योग में बैठते हो, इसको कहते हैं गुजराती में आप स्वाध्याय कहते हो। स्वयं का अध्ययन करो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है, अपने आप से बात करो। तो व्यर्थ विकल्प आएगा, नींद आएंगी नहीं, चाहते हुए नहीं आएंगी। और अपने आप से बात करो, देख लो आपको विश्वास होगा, कुछ भी दूसरे कोई विचार नहीं आएंगे। 5 मिनट हर एक अपने मन में चलाओ, मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगे मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार,
नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।